एक छोटे से गांव में कड़कड़ाती ठंड पड़ रही थी। रात का समय था। चारों तरफ घना कोहरा छाया हुआ था और ठंडी हवा तेजी से चल रही थी। गांव के ज्यादातर लोग अपने अपने घरों में अलाव जलाकर बैठे थे। कहीं बच्चे अपनी दादी से कहानियां सुन रहे थे तो कहीं लोग चाय पीते हुए बातें कर रहे थे। उसी गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में रामू नाम का एक गरीब आदमी रहता था। रामू बहुत मेहनती था, लेकिन उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे। उसकी पत्नी और एक छोटा बेटा था। उस रात ठंड इतनी ज्यादा थी कि हाथ पैर सुन्न हो रहे थे। रामू ने अपनी झोपड़ी के बाहर थोड़ा सा लकड़ी का अलाव जलाया और अपने बेटे को पास बिठा लिया। तभी अचानक दूर से किसी के रोने की आवाज आई। रामू चौंक गया। उसने ध्यान से सुना तो आवाज सच में आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जंगल की तरफ से मदद के लिए पुकार रहा हो। रामू का बेटा डरते हुए बोला, बाबा, इतनी ठंडी रात में बाहर मत जाओ, कहीं खतरा ना हो। लेकिन रामू का दिल मान नहीं रहा था। उसने एक लालटेन उठाई और धीरे धीरे उस आवाज की तरफ चल पड़ा। लालटेन इतना घना था कि सामने कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। थोड़ी दूर जाने पर रामू ने देखा कि एक बूढ़ा आदमी सड़क के किनारे बैठा कांप रहा था। उसके कपड़े फटे हुए थे और ठंड से उसकी हालत बहुत खराब थी। रामू तुरंत उसके पास गया और बोला, बाबा, आप यहाँ इस ठंडी रात में क्यों बैठे हैं? बूढ़ा आदमी कमजोर आवाज में बोला, बेटा, मैं रास्ता भटक गया हूँ और ठंड से चल भी नहीं पा रहा। रामू को उस पर बहुत दया आई। उसने तुरंत बूढ़े आदमी को सहारा दिया और अपनी झोपड़ी तक ले आया। घर पहुंचकर रामू की पत्नी ने जल्दी से आग तेज कर दी और उसे गर्म चाय दी। कुछ देर में बूढ़े आदमी को थोड़ा आराम मिला। बूढ़ा आदमी भावुक होकर बोला, बेटा, अगर तुम मुझे यहाँ न लाते तो शायद मैं इस ठंड में बच नहीं पाता। रामू मुस्कुराया और बोला, कोई बात नहीं बाबा, इंसान को इंसान की मदद करनी चाहिए। सुबह होने पर जब कोहरा थोड़ा कम हुआ तो बूढ़ा आदमी जाने लगा। जाते जाते उसने रामू से कहा, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे।